दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सीहोर मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला मुख्यालय है। ये शहर ब्रिटिश काल में बसाया गया है। यहाँ का मुख्य आकर्षण सलकनपुर की ऊंची पहाड़ी में स्थित देवी जी का मंदिर है। सीहोर ब्रह्मा कुमारी आश्रम की मुख्य संचालिका ब्रह्मा कुमारी पंचशीला दीदी जी है। आपका जन्म 1957 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। बचपन से आप परमात्म प्राप्ति के लिए गीता का पाठ करती थी। आप ममतामयी, निर्माण चित्त, सरल चित्त, निर्मल वाणी की धनी है। 1971 में शाजापुर से आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। 1 वर्ष के अंतराल में आपको संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से मिलने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। बाप दादा से विशेष प्रेरणाएं प्राप्त कर आपने अपना जीवन यथाशीघ्र ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। तब से आप भोपाल, आगरा, ग्वालियर, सतना, रीवा, छतरपुर, सागर, इटारसी, झांसी, ललितपुर आदि स्थानों में ईश्वरीय सेवाएं देकर 1996 से सीहोर में ही ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही। सीहोर में ईश्वरीय संदेश देने हेतु आपने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 1 सेवा केंद्र, 3 उप सेवा केंद्र तथा 5 बीके पाठशालाओं में 500 से अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग की पालना प्राप्त कर रहे हैं। ओम शांति। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिताजी पुलिस में DYSP की पोस्ट पर सर्विस में रहे। घर में बड़ा ही अनुशासित वातावरण रहा। फादर बहुत ही अपने डिपार्टमेंट में स्ट्रिक्ट रहे और वह भी भक्ति, पूजा पाठ इन सभी में विश्वास करते थे। माताजी भी व्रत आदि करना, हर त्योहार को बड़े नियम पूर्वक मनाना और हम सभी भाई बहनें भक्ति में रोज़ इकट्ठे होकर प्रभु के सामने, देव मूर्तियों के सामने पूजा करते, आरती करते और रोज़ाना नियम पूर्वक भगवान को भोग लगता था। एक दिन भगवान को भोग लगाया और 2 रोटी रखी, लेकिन 2 की जगह वो रोटियां 4 हो गईं। बड़ा अद्भुत कौतुक हुआ और लगा कि ऐसा कैसे हो गया। मन में एक जिज्ञासा रही कि आखिर भगवान कहीं ना कहीं है ज़रूर, पर परिचय ना होने के कारण मन में एक जिज्ञासा रहती थी कि उस भगवान को हम पाएं। और इसी उलझन में बार बार मैं एकांत में बैठ जाती थी कि ये क्या जीवन है, बस रोज़ यही करो। दैनिक जीवन का जो रूटीन होता था उससे कभी कभी मुझे बहुत ऊब होती थी। लगता था नहीं आज ये नहीं करना है, बस रोज़ यही करो, नहीं कुछ नया होना चाहिए। बार बार मन में यह आता था। पढ़ाई करते हुए प्रभु प्राप्ति का मन में संकल्प रहा और परिवार में धार्मिक वातावरण रहा। साधु महात्माओं का भी कभी कभी आना जाना रहा और उसके साथ ही रोज़ाना नियम पूर्वक हर मास पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा घर में आयोजित की जाती थी। और यह सभी करते हुए जीवन के दिन ऐसे ही व्यतीत हो रहे थे। लेकिन
अंदर एक जिज्ञासा बनी हुई थी कि वह सत्य मुझे आज नहीं कल मिलेगा, और इसी सत्य को लेने प्राप्त करने के लिए हमने भक्ति शुरू की। और उसमें किसी ने कहा कि गीता पढ़ने से बुद्धि अच्छी होती है, भगवान की प्राप्ति होती है। तो हमने गीता पढ़ना शुरू किया। रोज़ स्नान करके एक अध्याय रोज़ गीता का पढ़ करके और भोजन आदि करके फिर हम स्कूल जाते थे। यह हमारा रूटीन बराबर ज्ञान में आने के पहले तक चलता रहा। उसके बाद शाजापुर में हमें इस ईश्वरीय ज्ञान का संदेश मिला। सबसे पहले फादर हमारे इस ज्ञान में चले। उनके डिपार्टमेंट में कोई अकाउंटेंट थे जिनके घर में यह गीता पाठशाला थी, और उस गीता पाठशाला में क्लासेस चलती थीं। फादर को उन्होंने कहा कि आप आओ तो ज्ञान की जो गहराई है उसको आप समझो, जानो, सत्य परमात्मा कौन है और कैसे वह परमात्मा माउंट आबू में आकर के अपना कार्य कर रहा है। तो फादर गए, उन्होंने 7 दिन का कोर्स किया। उन्हें बहुत अच्छा लगा। रोज़ाना क्लास करने जाते थे। मदर को कहा एक दिन तुम भी चलो, तो मदर ने भी 7 दिन का कोर्स किया। इस प्रकार से मदर फादर ज्ञान में चले, और रोज़ाना सवेरे वह 4 बजे उठते थे और जल्दी उठ करके स्नान आदि करके मम्मी पापा दोनों ही हमारे क्लास करने चले जाते थे, और 5:45 तक लौट करके आ जाते थे। क्योंकि कई बार फादर को परेड ग्राउंड में कई बार हाजिरी लेनी होती थी जवानों की, तो वहाँ जाना होता था, तो जल्दी जाना होता था, 6 बजे पहुँचना होता था। तो जनरली वो 5:45 बजे तक क्लास करके आ जाते थे। गुरुवार के दिन विशेष भोग लगता है तो प्रसाद लेकर के आते थे। हमको बड़ी जिज्ञासा होती थी, ललक होती थी कि आज गुरुवार है तो हमारे लिए प्रसाद आएगा, और हम लोग उस प्रसाद को बड़े भावना से खाते थे। हमारे एग्ज़ाम का टाइम था। उस समय हम 6ठी या 7वीं क्लास में पढ़ते थे, और गर्मी की छुट्टियां लगीं तो फादर ने कहा कि आप 6 भाई बहन फिर कोर्स करने जाओ। तो हम भाई बहन सर्वेंट के साथ कोर्स करने जाते थे। कोर्स किया और ज्ञान समझ में आया, लेकिन इतना स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आया। और उसके बाद हमारे स्कूल खुल गए तो फिर हम अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गए। लेकिन घर में पापा रोज़ मुरली ले आते थे, और नियम से स्नान के बाद हम मुरली बाबा की पढ़ते थे, और मुरली पढ़ कर के ही स्कूल वगैरह जाते थे। इस प्रकार से हमारा ये रूटीन बराबर चलता रहा, और इसी अभ्यास में हमने हाई सेकेंडरी पास कर लिया। और फादर का ट्रांसफ़र शाजापुर से राजगढ़ हो गया। वहाँ ज्ञान की कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई सेंटर नहीं था। 1 साल रहने के बाद फिर वहाँ से ट्रांसफ़र फिर शाजापुर हो गया। कुछ समय शाजापुर रहने के बाद फिर ट्रांसफ़र सीहोर हो गया। इस प्रकार से सीहोर में आकर के हम लोग अपने पास जो पुरानी मुरलियाँ बाबा की थीं उन्हीं को घर में पढ़ते रहे, अभ्यास करते रहे। फिर फादर से हम लोगों ने कहा कि आप भोपाल में जाओ, बहनों से कांटेक्ट करो और बहनों से कहो कि हमको रेगुलर मुरली चाहिए। तो घर में हमारे बहनें आईं, उन्होंने गीता पाठशाला खोली, और इस प्रकार से हमारे घर में ही क्लास चलने लगी। और मदर खुद ही क्लास कराती थीं। 25 करीब भाई बहनें आते थे और क्लासेस चलती थीं। बहुत अच्छा हमको अनुभव होता था। लगता था जो ढूंढ रहे थे हम मिल गए, हमें मिल गया। क्योंकि हमारे मन में एक ललक थी कि हमें भगवान से मिलना है। और कई बार रूटीन से बड़ी मुझको ऊब होती थी और लगता था कहीं चले जाएं। यहाँ तक कि कई बार इसी रूटीन के कारण इतना टेंशन होता था कि लगता था कि कहीं सुसाइड कर लें। एक आध बार कहीं कहीं ख्याल आया कि नहीं ये क्या रोज़ रोज़ यही करो, बस रोज़ रोज़ यही करो। इससे बड़ी ऊब होती थी मुझे। पर जैसे ज्ञान में आए तो बड़ी खुशी मिली, सत्य की प्राप्ति का अनुभव हुआ, और ऐसा अनुभव किया कि जो हम ढूंढ रहे थे, जो हम खोज रहे थे, वो चीज़ हमको मिल गई। वो सत्य का स्वरूप हमको मिल गया, सत्य का आभास हमको हुआ। खुशी जीवन के अंदर आई। एक संकोची जो नेचर थी वो भी धीरे धीरे हमारी दूर हुई, और इस प्रकार से ज्ञान में हम चलते रहे। बड़ी सिस्टर भी हमारी ज्ञान में चलती थी, और भोपाल में हमारा केंद्र था। तो हम लोग कभी भी कोई बड़े कार्यक्रम होते थे, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, या कोई और भी त्यौहार, या कोई कॉन्फ्रेंस हुई या कोई सम्मेलन हुआ, तो हर बड़े त्यौहार में दादियाँ आती थीं और हम जाकर के दादियों के अनुभवों को सुनते थे। एक बार भोपाल में कोई बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम था
जिसमें मनोहर दादी जी आई हुई थीं और स्टेज पर उनका बहुत सुंदर अनुभव युक्त प्रवचन चल रहा था। हम सामने ही बैठे थे और हम सुन रहे थे। बस सुनते सुनते ऐसा आभास हुआ कि शरीर एकदम हल्का हो गया और उनके भ्रुकुटी के बीच मुझे बार बार एक चमकता हुआ सितारा अनुभव में आया। बार बार मैं आँख मलती देखती, फिर वो सितारा मुझे दिखाई देता और इस प्रकार से उनका जो शारीरिक रूप था वो गायब हुआ और एकदम लगा जैसे कोई प्रकाश पुंज सामने खड़ा हुआ है। ऐसा मुझे अनुभव हुआ। फिर मैंने ये अनुभव बताया भी। ऐसे ही ज्ञान में जब आरंभ में चले तो शुरू में मुझे 2-3 अनुभव ऐसे हुए जो स्वप्न के रूप में हुए, क्योंकि उसके कुछ समय पहले ही साकार बाबा का शरीर छूटा था। हम 71 में ज्ञान में आए और बाबा का शरीर 69 में छूटा। तो वहाँ ज्ञान में जब सुनते थे तो बहुत सारे अनुभव बताते थे बाबा के समय के। तो एक बार स्वप्न में मैंने सारा मधुबन देखा, बाबा का कमरा देखा स्वप्न में, बाबा की कुटिया देखी और सभी हॉल जो भोजन जहाँ करते हैं सब बैठ कर के भोजन कर रहे हैं। फिर मैंने एक बहुत बड़ा सफ़ेद घोड़ा देखा, उस पर मैंने ब्रह्मा बाबा को सवार देखा और बाबा ने कहा आओ बच्ची चलो हमारे साथ, मैं तुमको सैर कराता हूँ। ऐसा मुझे स्वप्न में दिखाई दिया। मैंने स्वप्न सुनाया। स्वप्न में ही मैंने बाबा का हिस्ट्री हॉल देखा। ऐसे शुरू में जब 1-2 दिन ही ज्ञान सुना तो ये अनुभूतियाँ मुझको हुई और ललक बढ़ी कि आखिर ये क्या दिखता है, कहाँ का दिखता है। हमने बताया, पूछा तो बताया कि माउंट आबू जो मुख्यालय है, मधुबन जिसे कहते हैं, वहाँ पर बाबा का निवास था और बाबा वहाँ बच्चों की बहुत ज्ञान योग से प्यार से पालना करते थे। तो मन में एक इच्छा हुई कि मुझे भी बाबा का घर देखना है और बाबा के घर में मुझे जाना है। सीजन बाबा का आया और पार्टीज तैयार होने लगी तो मैंने कहा नहीं, मुझको भी मधुबन जाना है और बाबा से मुझे मिलना है। तो पहली बार हम मधुबन गए तो उम्र कोई जास्ती नहीं थी, शायद 16 साल की उस समय मेरी उम्र थी और मधुबन हम गए और बाबा के घर में जैसे ही हमने कदम रखा तो कई चीज़ें हमको ऐसा लगा कि हमने स्वप्न में ये चीज़ें कई बार देखी हैं। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, और उस समय तो पांडव भवन ही मुख्य था, कहीं कोई और स्थान थे ही नहीं। ओम शांति भवन भी नहीं था। मेडिटेशन हॉल में बाबा आते थे और बाबा की मुरली मेडिटेशन हॉल में ही चलती थी। उस समय पार्टियां बाबा से मिलती थीं और ग्रुप के रूप में सब इकट्ठे बाबा के सामने बैठते थे और बाबा महावाक्य उच्चारण करता था। फिर एक एक से बाबा मिलता था, दृष्टि देता था, टोली देता था और वरदान देता था। मैं बस बैठी बाबा के सामने, पार्टी में हम बैठे थे और एकदम देह की जैसे सुध-बुध हमें भूल गई। बाबा के मस्तक पर चमकती हुई हमको मणि दिखाई दी और कब बाबा ने महावाक्य उच्चारण करे मैं मणि को ही देखती रही। मुझे ज्ञाति नहीं है कि बाबा ने पार्टी के लिए क्या महावाक्य उच्चारण किए। सभी लाइन में बाबा के सामने जा रहे थे, बाबा दृष्टि दे रहा था, टोली दे रहे थे, वरदान दे रहे थे। मैं भी बाबा के सामने गई, बाबा की मैंने दृष्टि ली, बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बाबा ने कहा बच्ची आगरा से आई हो? मैंने कहा हाँ बाबा। बच्ची बहुत अच्छी सेवाधारी है, बाबा ने कहा ये बच्ची बहुत सेवाओं में मददगार बनेगी और अनेकों को बाबा का संदेश पहुंचाएगी। बच्ची तुम छोटी नहीं हो, तुम्हारे ऊपर बाबा का वरद हस्त है, तुम्हें बहुत सेवाएं करनी है, लेकिन अपने अंदर तुम्हें बहुत शक्तियां भरनी है, हर प्रकार से अपने को मजबूत बनाना है और अपनी वाणी के अंदर शक्ति भरनी है। क्योंकि मेरी बचपन से ही बड़ी शर्मीली या संकोची नेचर रही, बहुत कम मैं बोलती थी। यहाँ तक कि अगर कोई मेहमान घर में आते थे तो हम कई बार छुप जाते थे घर में, किचन में जा कर के कि नहीं हमको नहीं सामने आना है। तो ये नेचर होने के कारण बाबा ने हमको जैसे वरदान दिया कि नहीं बच्ची को बहादुर बनना है, शेरनी बनना है और बच्ची बहुत ज्ञान की सेवाएं तुमको करनी है, लेकिन बात ध्यान रखो पहले तोलो फिर बोलो। यह बाबा ने जैसे उस समय एक मूल बात
हमें कही, और बाबा ने हमको दृष्टि से वरदान दिया कि बच्ची तुम्हें सेवाओं में नंबर लेना है और जगह जगह जाकर तुम्हें बाबा के बहुत से नए स्थानों पर सेवाएं करनी है। और बाबा का ये वरदान इतना फलीभूत हुआ, हम वहाँ से जब आए उसके बाद से ही हम 6 साल आगरा में रहे और आगरा में रहकर हमने बहुत सेवाएं की। वहाँ म्यूज़ियम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते थे, विदेशी लोग भी आते थे, नए नए लोग भी आते थे और हम बाबा का संदेश उनको देते थे। इतना उनको अच्छा लगता था, इतना उनको दिल को छूता था कि इतनी छोटी बच्ची इतना अच्छा ज्ञान सुना रही है तो हम ज़रूर आएंगे। तो इस प्रकार से मेरा ज्ञान विस्तृत होता रहा, बढ़ता रहा। पढ़ने लिखने का बहुत शौक़ रहा और बहन जी ने ड्यूटी भी लगा दी थी, रोज़ तुमको नया टॉपिक सुनाना है, तो रात को चाहे 12 बज जाए, 1 बज जाए, हम अपना टॉपिक लिखते थे, याद करते थे, क्योंकि हमको दूसरे दिन सुबह क्लास में सुनाना होता था। बहनों के साथ भी हम जाते थे, लेकिन ये भी बड़ी एक अचंभे की बात रही कि शुरू में जब पहली बार हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आए और हम स्टेज पर बैठे तो हमको बहन जी ने टॉपिक दिया था याद करके सुनाने का, लेकिन हमारी संकोची नेचर होने के कारण बहुत हमको लज्जा आती थी। तो बस लाल लाइट के बाद सफ़ेद लाइट हुई, हमने 1 बार ओम शांति की, 2 बार ओम शांति की, 3 बार ओम शांति की और 4थी बार उतर करके हम नीचे आ गए। हमारी हिम्मत नहीं हुई बोलने की। ऐसा हमारे साथ 2 दिन हुआ, लेकिन तीसरे दिन हम संकल्प करके बैठे, नहीं कुछ भी आज हमको टॉपिक बोलना ही है। बाबा के कमरे में गए, बाबा से शक्ति ली, बाबा अभी आप शक्ति दो, हमको बोलना है, बहुत अच्छी टीचर बनना है, हमें भाषण करना सीखना है, अच्छे से अच्छी क्लास कराना सीखना है, आप हमको बाबा शक्ति दो। और रियल में वो उस दिन हमने पूरा अपना टॉपिक सुनाया, बहुत अच्छा सभी को लगा। और उसके बाद फिर हम बहनों के साथ जाते थे। बचपन से ही गीतों के प्रति मेरी बहुत रुचि रही और अज्ञान काल में हम दुनियावी गीत गाते थे, लेकिन जैसे ही हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा के गीतों की तरफ हमको बहुत प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरित हुए। कोई बहनें थीं जो गीत गाती थीं, हम उनके गीत सुनते थे, लगता था नहीं ऐसा गीत गाना हमको भी सीखना है। और शुरू में हमने प्रवचन की बजाय स्टेज पर गीत गाना शुरू किया। आगरा में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में भी हमने गीत गाए, बहुत लोगों के बीच भी गीत गाए, उसमें कहीं हमको संकोच नहीं होता था। तो गीत ऐसी एक प्रेरणा का स्वरूप हमारा बन गया जिसने हमारे संकोच को ख़त्म कर दिया। बहनों के साथ जाते थे तो ठीक है, तुम शुरू में एक गीत सुनाना, लास्ट में एक गीत सुनाना, और भी कोई गीत होता तो एक आध गीत और सुना दो, भी पब्लिक इकट्ठी करनी है तो चलो माइक पर 2-4 गीत सुना दो। तो गीतों से हमारी जो संकोच की नेचर थी वो ख़त्म होती गई और हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़े। धीरे धीरे ज्ञान सुनाने की एक ललक हमारी बढ़ती गई और इस प्रकार से बाबा के अनेकानेक प्रकार के अनुभव जीवन में हम करते रहे। यहाँ तक कि फिर नई सेवाओं के प्रति बहुत हमारी रुचि रही। शुरू में हम जब भोपाल में रहे तो बड़ी बहन जी ने संकल्प दिया कि भोपाल को जोन बनाना है, तो आप बहनों को सबको नए नए सेंटर खोलना है, नई नई सेवाएं करनी है, क्योंकि विस्तार करना है। तो लक्ष्य था हमें नए सेंटर खोलना है। नए सेंटर खोलते, पालना करते, 1 साल रहते, 1.5 साल रहते, वो पैरों पर खड़ा हो जाता, फिर दूसरा सेंटर खोलते, तीसरा सेंटर खोलते। इसी प्रकार से कई स्थानों पर जाना हुआ, कई नई नई बाबा की सेवाओं में हम सहयोगी रहे और विभिन्न प्रकार के बाबा अनुभव कराता रहा। तो शुरू में बहुत इन ज्ञान की बातों से हम आकृष्ट रहे और उसको हम संकलन करते रहे, साथ साथ जीवन के अंदर उतारने का हमारा प्रयास हमेशा रहा। जीवन के अंदर हम हमेशा ये समझते रहे कि अमृत बेला हमारा सबसे शक्तिशाली होना चाहिए और किसी भी प्रकार से हमें कहीं किसी भी अपने ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में कमज़ोर नहीं होना है। मेरे साथ भी जो बहनें हैं, मैं उनको यही पाठ पढ़ाती हूँ कि हमेशा अपनी ईश्वरीय नियम मर्यादाओं में मजबूत रहो। और मेन चीज़ 2 हैं, एक हमारा अमृत बेला शक्तिशाली हो, पावरफुल हो, और दूसरा हमारी मुरली कभी भी मिस ना हो। मुरली बराबर हम नियम पूर्वक बाबा की सुने, पढ़ें और साथ ही सर्व के प्रति हम स्नेहपूर्ण व्यवहार रखें। हर आत्मा के मन के भावों को समझकर उस आत्मा को सम्मान दें, प्यार दें। हर आत्मा को हम आगे बढ़ाएं, उसकी योग्यताओं को, उसकी विशेषताओं को परखें
और परख कर उसे ईश्वरीय सेवाओं में लगाएं। जैसे एक बीज होता है, उस बीज को हम धरनी में डालते हैं तो अंकुरित होकर फलीभूत होता है। ऐसे हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई विशेषताएं हैं, और मैं हमेशा उन आत्माओं के उन गुण और विशेषताओं को देख करके उन्हें ईश्वरीय सेवाओं में सहयोगी और मददगार बनाती हूँ। भले और ज़्यादा उनमें कोई योग्यताएं नहीं भी हों, लेकिन अगर एक दो योग्यताएं भी हैं तो हम उनको हमेशा समझते हैं कि इसको बाबा की सेवाओं में विकसित करना चाहिए। और वर्तमान समय बाबा की जो हमको प्रेरणा मिल रही है, बाबा हमें संदेश दे रहा है कि बच्ची अभी समय बहुत थोड़ा है, अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो मेरी अंतर में एक यही ललक रहती है, अंदर में एक यही धुन है कि कुछ भी हो मुझे बाबा की याद में रहना है, आत्मिक स्मृति में रहना है। हर प्रकार से मुझे अपनी स्थिति परिपक्व बनानी है, कहीं भी अपने को अपसेट नहीं करना है। कैसी भी विपरीत स्थितियां हों, लेकिन मुझे खुश रहना है, हर हाल में मुझे राज़ी रहना है। अलबेलापन और आलस्य से मुक्त रह करके हम यही प्रेरणा सबको देते हैं कि वर्तमान समय बाबा को प्रत्यक्ष करने का समय है। इस समय हमें जागरूक रहना है, कहीं भी हलचल में नहीं आना है, कमज़ोर नहीं पड़ना है, व्यर्थ चिंतन परचिंतन में नहीं जाना है, परदर्शन या परचिंतन नहीं करना है। हर एक आत्मा के गुणों को देखना है और उसको ईश्वरीय सेवाओं में लगाना है। साथ ही हम यह भी अंदर में संकल्प रखते हैं कि हमें अपने जीवन के द्वारा कोई भी कमज़ोर प्रेरणा किसी को नहीं देनी है। हर एक को हमें यह लक्ष्य देना है कि हमें समय को सफल करना है, हमें अपनी स्थिति को मजबूत बनाकर औरों को भी हलचल से बचाना है, कमज़ोर ना पड़ना है, ना कमज़ोर होने देना है, खुद भी कहीं समस्या रूप नहीं बनना है और ना समस्याएं उत्पन्न करना है। मेरा सबके लिए यही शुभ संदेश है, प्रेरणा है कि वर्तमान समय बाबा का जो इशारा है, ये प्रकृति जो अपना स्वरूप दिखा रही है, इस प्रकृति की हलचल से बचने के लिए हमें प्रकृति के तत्वों को भी पावन बनाना है, उन्हें भी योगदान देना है। हर दुखी, अशांत, कमज़ोर आत्मा के प्रति हमें अपने इस वाइब्रेशन के द्वारा शक्ति भरना है। मनसा को इतना शक्तिशाली बनाना है जो कोई भी आत्मा कमज़ोर ना रहे, और कमज़ोर अगर कोई हो भी तो हमारे वाइब्रेशन से, हमारे अल्प समय के संग से, हमारी वाणी से उस आत्मा में भी बल भर जाए, शक्ति भर जाए और वो आत्मा प्रभु की बन जाए। यही हमारा लक्ष्य है कि आत्माएं परमात्मा सत्ता को पहचानें, उसे जानें, अपने समय को, अपनी शक्तियों को, अपने संकल्पों को सफल करें और इस जीवन को ऐसा बनाएं जो औरों के लिए एक प्रेरणा स्वरूप बन जाए। ऐसी दिव्य प्रेरणाएं हमारे जीवन से लोगों को मिलें जो हमारे जीवन की प्रेरणा औरों के लिए सबक बन जाए, हमारे जीवन की धारणाएं औरों के लिए एक रास्ता बन जाएं। तो ऐसा हमारा दिव्य रूहानियत वाला स्वरूप हो, ऐसी हमारी चलन हो, ऐसा हमारा कर्म आचरण हो, ऐसा हमारा व्यवहार हो, क्योंकि प्यारे शिव बाबा ने हम सभी को जो शिक्षाएं दी हैं, वास्तव में वे शिक्षा हमें इतना संपन्न और संपूर्ण बनाने के निमित्त है। तो हम यही संदेश सबके प्रति देते हैं कि आप सब भी अपने आप को जानें, अपने को पहचानें, उस परमात्मिक शक्ति से जुड़ें और उससे सर्वगुण शक्तियों का वरदान लेकर सारे विश्व की आत्माओं तक उन वरदान और शक्तियों की किरणें फैलाएं और सभी को भरपूर कर अपने जीवन को धन्य धन्य करें। ओम शांति शांति शांति। सबसे बड़ी विशेषता तो ये देखी कि दीदी हमेशा सबको आगे बढ़ाती थी, चाहे कोई कितना भी हिम्मतहीन हो, लेकिन उसके अंदर हिम्मत भर के उसको इस ज्ञान मार्ग में किस प्रकार से चलना है, ये दीदी से हमने सीखा और आज हम सीखकर अनेक सेवाएं कर रहे हैं, केंद्र को संभाल रहे हैं। तो ये संभालने की शक्ति भी हमारे अंदर दीदी ने ही भरी है। कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, पर हमारे आदरणीय बहन जी ने यह करके दिखलाया है। ये भी सभी मनुष्य आत्माएं आज उनके संपर्क में आके
खुशी खुशी मनुष्य आत्माएं अपना नेचर स्वतः ही बदल लेती हैं, चाहे व्यसन मुक्ति हो, चाहे तनाव मुक्ति हो, चाहे सकारात्मक सोच हो। तो एक तो हिम्मत का गुण मैंने दीदी से सीखा है, कभी जीवन में हार नहीं खाना है। दूसरा, जब हम सेवा करने के लिए जाते थे बाहर वीआईपीज़ के, तो मैं दीदी से कहती कि दीदी मुझे तो डर लगता है, लेकिन दीदी ने सिखाया कि श्योर में ही रहकर सिखाया कि आप सभी जगह जाओ और हिम्मत नहीं हारना है, सफलता आपके कदमों में है। तो ईमानदारी का गुण, संतुष्टता का गुण और सेवाओं में अलर्ट कैसे रहना है, और यज्ञ के प्रति सच्चाई और सफाई कैसे रखना है, इस गुण ने आज मुझे इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया है। उसका प्रैक्टिकल उदाहरण आप सभी जानते हैं। दीदी में अथक परिश्रम करने की शक्ति है और एक दृढ़ता की शक्ति बहुत ज़्यादा है। दीदी में और भी बहुत सारे गुण विशेषताएं हैं जिनका मैं वर्णन यहाँ करना चाहती हूँ। दीदी में एक रस, सबको एक समान देखने की शक्ति है। दीदी सबको अथक प्रेम देती है। और सबसे बड़ी चीज़ है, दीदी जब बाबा की मुरली सुनाती स्टेज पे बैठ के, तो एक रूहानी नशा चढ़ाती है भाई बहनों में और बाबा की समीपता का एहसास कराती है। मैंने दीदी से यहाँ आके ये सीखा है कि मन के बसीभूत कभी नहीं होना, विपरीत परिस्थितियों में भी यज्ञ सेवाओं में लगातार उनका कार्य करते रहना है। विपरीत परिस्थितियों में कभी भी किसी चीज़ से अपनी मन की स्थिति को बदलना नहीं है। दीदी हमें दुर्गा के रूप में साकाश देती हैं। जब भी हम क्लास में आते हैं पूरी सद्भावना से आते हैं। यहाँ सभी लोग, जितने भी लोग आते हैं, सब दीदी से प्रसन्नचित्त रहते हैं। कहें कि दीदी ने मुझे कीचड़ में से निकाल कर कमल बनाया है। मैं भक्ति मार्ग में बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी, पर दीदी ने मुझे आत्मदर्शन कराकर ज्ञान मार्ग का सही दिशा प्रकल्प की। दीदी ही है जिन्होंने मुझे बहुत सारी कठिनाइयों से बचाया। जीवन बनाने वाले तेरा लाख शुक्र